जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 9 जनवरी दिन शुक्रवार। पावन नाम की शक्ति। पावन नाम की शक्ति रिद्धियों सिद्धियों की शक्ति से भी महान सिद्ध हुई है। आज के सत्संग का शीर्षक है इष्ट कृपा। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का सभी गुरमुख प्रेमियों को पूरा आनंद और लाभ जरूर प्राप्त करना चाहिए। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। छवि राम जी बनाई द्वापर विच। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी। ओ मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी। ओ मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी। सबको मुबारक ये शुभ दिन। दुर्लभ ये दर्शन हुए हैं नैनों के सन्मुख दाता जी। देखो विराजे हुए हैं। सबको मुबारक ये शुभ दिन। दुर्लभ ये दर्शन हुए हैं नैनों के सन्मुख दाता जी। देखो विराजे हुए हैं। हो लाखों बार कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तुझ पर अपना मैं सब वार दूं। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी। ओ मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। झूम उठी सारी संगत झूम उठा आसमां है। कितने ये दिलकश नजारे कितना ये प्यारा समा है। झूम उठी सारी संगत झूम उठा आसमां है। कितने ये दिलकश नजारे कितना ये प्यारा समा है। हो तेरी लीला लीलाधारी सारे जग से न्यारी मैं माँ कैसे बयां मैं करूं। दाता जी ओ दाता जी तुम हो हमारे दाता जी।
हो मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। और हमें चाहिए क्या, चरण सहारा मिला है, डगमग डोलती नैया को सच्चा किनारा मिला है। और हमें चाहिए क्या, चरण सहारा मिला है, डगमग डोलती नैया को सच्चा किनारा मिला है। ये सहारा रहे कायम, भक्ति मिलती रहे दायम, कैसे ऐसा उतारेंगे हम। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। हो मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। दाता जी ओ दाता जी, भूले भटके जीवों को साची राह पर किया है, नाम दान दे के अपना भव से पार किया है। भूले भटके जीवों को साची राह पर किया है, नाम दान दे के अपना भव से पार किया है। दास जाए बलिहार होता रहे ये दीदार, कभी छूटे ना तेरा दरबार। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। हो मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। सबको मुबारक ये शुभ दिन, दुर्लभ ये दर्शन हुए हैं, नैनों के सन्मुख दाता जी देखो विराजे हुए हैं। सबको मुबारक ये शुभ दिन, दुर्लभ ये दर्शन हुए हैं, नैनों के सन्मुख दाता जी देखो विराजे हुए हैं। हो लाखों बार कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझ पर अपना मैं सब वार दूं। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। हो मेरे सतगुरु हारा वाले सारे जग से निराले आए भगतों को तुम तारने। दाता जी ओ दाता जी, तुम हो हमारे दाता जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सिमरे तो वार है, गुरु सिमरे तो पार।
वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो को, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। सात समुद्र की मस करूं लेखन सब बन रहा, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जा। प्रेमी गुरमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार। गुरमुखो, कण कण महका आज यहाँ पर और बजी शहनाई है। श्री प्राग सत्संग भवन में सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे, शुभ आशीर्वाद पा रहे, भक्ति से हमारी झोलियां भर रही हैं। इन खुशियों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, संतों के महापुरुषों के वचन हैं, एक वचन गुरुदेव का जागा अनंत विचार, पंडित ठाके मुनिजन और वेद न पावे पार। कि महापुरुषों के एक वचन में ग्रंथों का, वेद और शास्त्रों का सार भरा है। उसकी हम महिमा का पारावार पा नहीं सकते। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का इतिहास कहता है कि हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने अपने श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को हुक्म फरमाया कि आप जाएं और भजन करें, सुमरन करें। तो गुरुमुखो, हमारे श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने, इतिहास साक्षी है कि सन 1907 से 1917 10 साल आगरा में उपयुक्त स्थान चुना और समाधि लगाई, नाम का सुमरन किया, तो अपने महापुरुषों की प्रसन्नता को पाया। कहते हैं हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने आगरा में कृपा की और अपने श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को ये विदित हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी ने आगरा में कृपा की है। तो आप अपनी समाधि स्थान से उठे और श्री दर्शन के लिए गए। जब श्री चरणों में पहुंचे तो दूर से ही जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को देखा तो वचन फरमाया, देखो सामने से श्री परमहंस जी आ रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी, आप इनके लिए स्थान छोड़ दो। आप इन्हें गुरु नानक कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, ये सब पदवी को पा गए। तो गुरुमुखो, संतों ने, महापुरुषों ने अपने सुंदर वचनों में फरमाया कि आज्ञा सम नसु साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि गुरु की आज्ञा के समान और कोई काम नहीं है और कोई सेवा नहीं है। आपने उनकी आज्ञा का पालन किया तो महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त किया। द्वापर युग का समय था, कृष्ण भगवान के समय। कहते हैं कृष्ण भगवान जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक धनुर्धर भीम के पौत्र बर्बरीक मिले। जब आमना सामना हुआ तो कृष्ण भगवान उस धनुर्धर बर्बरीक से पूछने लगे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो?
बर्बरी कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कौरवों पांडवों का युद्ध होने वाला है, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं, युद्ध देखने जा रहे हो या युद्ध लड़ोगे? तो कहते हैं, बर्बरी कहने लगे, महाराज हो सकता है जिधर से हार हो मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान कहने लगे, हमें अपना परिचय दो, आपकी कितनी शूरवीरता है। तो बर्बरी कहने लगे, महाराज आप जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं मैं एक तीर छोड़ूंगा और मेरा तीर इस पेड़ के हर एक पत्ते में बींध कर सुराख करके मेरा तीर वापस आएगा। तो कहते हैं, जब वो तीर चलाने लगते हैं, कृष्ण भगवान पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने चरणों के नीचे दबा लेते हैं। तो बर्बरीक ने जब तीर छोड़ा तो पेड़ के हर एक पत्ते को बींध कर, कहते हैं, वो तीर भगवान के चरणों के ऊपर आकर खड़ा हुआ। तो योद्धा बर्बरीक कहते हैं, महाराज आपने जरूर कोई पेड़ का पत्ता तोड़ा है, आप अपने चरण हटा लें, नहीं तो हो सकता है ये तीर आपके पांव में सुराख करे और पत्ते को बींध कर मेरा तीर वापस होगा। तो कहते हैं, जैसे ही भगवान पांव हटाते हैं तो तीर पत्ते को बींध कर योद्धा के पास वापस हो जाते हैं। तो जब भगवान उसकी इतनी योद्धता देखते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, बर्बरीक तुम इतने शूरवीर हो तो कुछ दान भी करोगे? बर्बरीक कहने लगे, महाराज आप हुक्म करें, मेरे लायक क्या सेवा है। तो इतिहास कहता है कि कृष्ण भगवान कहते हैं, हमें अपना सिर दे दो। क्या दे दें? अपना सिर दे दें। तो बर्बरीक कहते हैं, महाराज मेरी दिल की इच्छा थी मैं युद्ध देखूं, तो वो कैसे पूरी होगी? भगवान कहने लगे, ये हमारा काम है, हम तुम्हारी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। तो गुरुमुखो इतिहास साक्षी है कि बर्बरीक ने भगवान के एक वचन का आज्ञा का पालन किया कि अपने हाथों से अपना सिर भगवान के चरणों में काट कर रखा। तो गुरुमुखो आज तक दुनिया में युग बदल गए, हजारों साल बीत गए, दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से उनकी पूजा करती है, उनको याद करते हैं। तो गुरुमुखो उन्होंने एक अपने इष्ट देव का वचन माना तो आज दुनिया में जय जयकार है। तो गुरुमुखो हमें भी महापुरुष हिदायत कर रहे कि हर गुरुमुख आज हम श्री चरणों में गए तो जो भी प्रेमी श्री चरणों में गए, महाराज जी सबको हिदायत कर रहे थे, हुक्म फरमा रहे थे कि भी गुरुमुखो 2-2 घंटा भजन किया करो। तो गुरुमुखो संतों के महापुरुषों के वचन हैं कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि संत कहते ये शरीर क्या है, ये तो एक हार चाम लहू मांस का गंदा पुतला है। सिर देने से अगर हमें भगवान मिल जाए, भगवान की प्रसन्नता मिल जाए तो गुरुमुखो संत कहते हैं इससे और अच्छा सस्ता सौदा होगा नहीं। और आज कलयुग का समय है, हमारे लिए महापुरुषों ने दरबार के 5 नियम बनाए कि हम दरबार के 5 नियम की पालना करें, श्री आरती पूजा करें, गुरु दरबार की तन मन धन से निष्काम सेवा हो, महापुरुषों के दर्शन हो, सत्संग का लाभ लें। और जैसा आज हमें महापुरुष हिदायत करें, हर गुरुमुख 2 घंटा भजन करें, एक साथ ना हो 2 बार करें, 2 बार ना हो महापुरुष दया कर रहे हैं 4 बार करें, तो हमें महापुरुषों की प्रसन्नता मिले, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरुमुखो और इससे सस्ता सौदा होगा नहीं। एक परिवार
महाराज जी के चरणों में आया और विनय की, प्रभु हम ऐसा कौन सा काम करें जो हमें आपकी प्रसन्नता मिले। तो महापुरुषों ने फरमाया, गुरुमुखो आप दरबार के पांचों नियम की पालना करो, भजन करो, पूजा करो, सेवा करो, सुमरन करो, तो हम तुम्हारे लोक में भी साथ हैं, हम तुम्हारे परलोक में भी साथ हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो गुरुमुख को हमें ऐसा सुंदर संजोग मिल रहा है, तो ऐसे समय का हमने पूरा लाभ उठाते हुए महापुरुषों के वचनों का हम पालन करें, तो हमारा ये लोक भी सुखी, हमारा परलोक भी सुहेला है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति रस मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव हो। भक्ति रस मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव हो। और कछु नहीं चाहिए, इस दिन तुमरी सेव ओ। भक्ति रस मोहे दीजिए।